नमस्कार, मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर दे दे तो उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बनाते हैं। फिर दूसरा उसमें पढ़े थे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि जब क्वेश्चन में दिया रहे कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो उसमें से हम लोग नेचर वन का क्वेश्चन देखे थे, जहां पर क्या हुआ था, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर दे दिया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि उसमें दो नेचर का क्वेश्चन आएगा। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाए तो वहां पर दो नेचर का क्वेश्चन, एक था कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आपका इक्वल रहे, और दूसरा कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर नहीं हो। तो पहले नेचर का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका बराबर नहीं हो तब उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए और देखते हैं टाइप 10 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। देखिए, पिछले क्लास में क्या हुआ था कि दो वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है, और वहां पर प्रॉफिट परसेंट आपका लॉस परसेंट के बराबर हो जाए, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर हो जाए। ये नेचर वन का हम लोग क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि r² कर देने से हमारा आंसर क्या आ जाता था, और वहां पर हमेशा क्या होती थी, हानि, है ना। जब प्रॉफिट परसेंट, सबसे पहला चीज कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर r² करते हैं, यहाँ पे r का वैल्यू रखते हैं, कहने का मतलब 10% प्रॉफिट तो 10% लॉस, तो 10 यहाँ पे रख देते, तो 10 का स्क्वायर बटे 100, तो बोलते 1% लॉस। और इसमें बोले कि हमेशा आपको लॉस ही होता है, ऐसे कंडीशन में कभी भी लाभ नहीं होता है, हमेशा हानि होती है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसमें नेचर 2 के क्वेश्चन, जब प्रॉफिट परसेंट आपका लॉस परसेंट के बराबर नहीं होता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि पहले वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाए तो कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहां पर आपको पहला कंडीशन क्या दिया कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दे दिया, लेकिन यहां पर प्रॉफिट परसेंट अलग है आपका और लॉस परसेंट अलग है। यदि दोनों बराबर दे देता तो हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था वैसे ही हम लोग कर देते r²/100, लेकिन यहां पर क्या दे दिया है कि प्रॉफिट परसेंट आपका 25% दे दिया है और लॉस परसेंट आपका 20% दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला भी आता है, वो फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। फार्मूला है 100 इंटू P माइनस L, यहाँ P प्रॉफिट L लॉस, और माइनस 2PL अपॉन कितना 100 प्लस P प्लस 100 माइनस L। तो ये फार्मूला भी यूज होता है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाए, बराबर हो जाए, और प्रॉफिट परसेंट आपका वो बराबर नहीं हो लॉस परसेंट के, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर नहीं हो तब यहां से फार्मूला यूज करते हैं 100 इंटू P माइनस L माइनस 2PL अपॉन 100 प्लस P प्लस 100 माइनस L। लेकिन हम लोग फार्मूला को हमेशा इग्नोर किए हैं, तो आज भी देखते हैं कि बगैर किसी फार्मूले के ये कैसे बनेगा। ठीक है, बगैर किसी फार्मूले के इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं, बाद में वो फार्मूला भी अप्लाई कर लेंगे। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब SP1 आपका किसके बराबर है, SP2 के बराबर है। SP1 SP2 के बराबर है। पहले वस्तु पर होता है 25% का लाभ, इसका मतलब आप यदि CP इसका निकालें तो बोलेंगे CP1 जो होगा ना, इसी को 125% पर बेचने से आपका ये SP बना होगा, है ना। ये CP है, इसको 25% लाभ पर बेच दिए, मतलब 125% पे बेच दिए तो SP के बराबर हो गया। और दूसरे वस्तु पर, दूसरे जो CP पर क्या हो रहा है, 20% की हानि, इसका मतलब 80% पे इसको बेचा होगा, तब ये जाके SP बना होगा। ठीक है, तो यहां से CP और SP का, ये सॉरी
CP1 और CP2, कहने का मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य का यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे ये परसेंट कट गया, फिर यहाँ से कटाएंगे 5 से 25 बार में और ये 5 से 16 बार में। तो यहाँ से CP1 अपॉन CP2 ये निकलेगा, तो ये कितना निकलेगा 16 अपॉन कितना 25, ठीक है, 16 बटे कितना 25। तो ये CP1 16 यूनिट और CP2 25 यूनिट। अब इसको वापस फिर से हम लोग SP निकालते हैं, SP बनाते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे कि इस 16 को हम लोग किस पे बेच दें, 25% प्रॉफिट पे। तो 25% प्रॉफिट तो 125% डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं या 125% भी लिखेंगे, एक ही बात है। और इस 25 यूनिट पर क्या हुआ है, इस पे हो रहा है 20% की हानि, इसका मतलब 80% डेसिमल वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लेते हैं हम लोग। अब यहां से गुना करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये SP बन गया ना, यहां से ये क्या बन गया, जैसे ये देखिए CP1 और CP2 दोनों का अनुपात निकल गया। अब CP1 को बेच दिए 25% प्रॉफिट पर और CP2 को दूसरे क्रय मूल्य को हम लोग बेच दिए 20% हानि पर। तो यहाँ से निकल जाएगा दोनों का कितना, 16 पंचे 80 गुना कर लेते हैं और 16 दूना 32, 8 40 4 और 16 4 कितना 20। कितने अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 2 अंक के बाद, यहाँ बैठा दिए, 2 0 खत्म। अब देखिए 25 8 200 होता है और 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से भी खत्म। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ये SP1 हो गया और ये वाला SP2 हो गया, दोनों देखिए बराबर है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो यहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे कि फाइनली CP दोनों मिला के कितना हुआ, तो बोलेंगे ये 41 हो गया और यहाँ से दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 20 40, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। तो इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या समान आना चाहिए, तभी आप सही जा रहे हैं। तो आपका फाइनली CP कितना हो गया 41 रुपए और फाइनली SP कितना हो गया 40 रुपए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 41 में खरीदा है, 40 में बेच दिया है, तो इस पर क्या होगा, इस पर लॉस ही होगा ना, इस पे हानि ही होगी ना। 41 CP 40 SP, ये दोनों मिला के CP1 CP2 41 और ये SP1 SP2 40। तो यहाँ बोलेंगे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो इसको कैसे बोलेंगे, इसका परसेंट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे कि लॉस परसेंट हम लोग निकालते हैं, तो लॉस निकालते हैं, कितने का लॉस हो गया, 41 में खरीदा 40 में बेचा, 1 का लॉस, किस पे, हमेशा CP को नीचे रखते हैं और गुणा 100। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये 2 बार में 82 और बचा 18, तो 18 बटे कितना ये 41, तो 2.18 बटे 41 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2.18 बटे 41, 2.18 बटे 41 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना परसेंट का लॉस हो गया, इतना परसेंट का लॉस हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको फार्मूले से हम लोग बनाते हैं, देखते हैं बनते हैं क्या, फार्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो आपको अक्सर जो क्वेश्चन इसमें देता है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आपका इक्वल दिया रहेगा, तो R² 100 कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। अब फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट है कितना, प्रॉफिट परसेंट है कितना 25 और लॉस परसेंट कितना है 20। तो यहां से 100 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 25%, लॉस कितना है तो 20%। तो यहां से बोलेंगे 100 इंटू P माइनस L, तो 25 में 20 गया 5 और ये -2 गुणा 25 और गुणा 20 बटे कितना 100 प्लस P तो 125 और प्लस 100 माइनस L तो 100 में 20 घटेगा तो 80। तो यहाँ से ये 500 हो गया और यहाँ से 2 2 4 2500 के 100 तो ये 1000 हो गया। और यहाँ से नीचे कितना 125 और 80 205। अब यहाँ से इसको बोलेंगे कि -500 अपॉन कितना हो गया
205 कटाइए 5 से 100 बार में, 5 से 41 बार में, तो -100/41, या इसी को बोलेंगे 2.18 बटे कितना 41। तो ये माइनस में आ रहा है, तो जब माइनस में आए तो क्या बोलना है कि लॉस हो रहा है, और जब प्लस में आए तो बोलना है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आंसर किस में आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है माइनस में, तो बोलना है कि 2.18/41% क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो आप चाहे इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके पहले वाले तरीके से भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये क्वेश्चन। चलिए और कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कि जब आपका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर नहीं दिया रहे तो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, फार्मूला आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग बिना फार्मूले के भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समझिए, पहले वाले क्वेश्चन को आप नहीं देखें अच्छे से, नहीं समझ पाए तो इसमें देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, लिखा है एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों में से प्रत्येक 500 रुपए में बेचा, तो कंफर्म आपको कर दिया कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। SP1 और SP2 क्या है, बराबर है। एक पर 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 12% की हानि हुई, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया रहता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दोनों में अंतर है, तो फार्मूला तो है अपने पास, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 100P-L, तो 20 में गया 12, तो 8 -2PL, तो 20 गुणा ये 12, ठीक है, अपॉन कितना, तो बोलेंगे 100 प्लस P मतलब 120 और प्लस कितना 12% की हानि, तो 88। तो यहाँ से भी तो ये 800 माइनस 2 गुना 4, 12 चौके 48, 480, और ये हो गया 120 80 200 208। तो यहाँ से 800 में जाएगा 480, तो बोलेंगे 320 बटे कितना 208, 4 से कट रहा है, 4 8 32, और 4 से ये 4 5 20 और 4 2 8, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉफिट आपका 20% और माइनस 12, तो 20 में 12 गया 8, 2 इंटू 20 इंटू 12 अपॉन 120 प्लस ये 12% का लॉस हो गया, तो 88 हो गया, ठीक है। तो 800 12 चौके 48 480, और ये 120 और 88 कितना हो गया 208, ठीक है। अब ये 320 अपॉन 208, 4 से कटा 4 8 32, 4 5 20, 4 2 8, और छोटा कर लेते हैं ना 40, और ये सॉरी 4 से फिर कट जाएगा 20 चौके 80 और 13 चौके 52, 20 चौके 80 13 चौके 52, तो 20/13, तो इसको बोल सकते हैं कि 1.7/13%। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो हमको बोलना है कि ये प्रॉफिट इतना हो गया, तो 1.7/13% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये चलिए फार्मूले से हो गया। अब इसको बनाते हैं हम लोग बिना फार्मूले के, बिना फार्मूले के इसको कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसको बिना फार्मूले के कैसे बनाएंगे। तो कह रहे हैं 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, इसका मतलब SP1 SP2 बराबर है, CP निकाल रहे हैं, तो पहले पर हो रहा है 20% का लाभ, तो 120%, और दूसरे पर हो रहा है 12% की हानि, तो 88%, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 4 से इसको कटा सकते हैं, 4 से 4 2 8, 4 2 8, 4 तिया 12, और 2 से कट जाता है ये 15, और ये कितना 11, ठीक है। तो CP1 अपॉन CP2 ये कितना निकल गया 11 बटे कितना 15। तो देखिए क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, फिर से इसको विक्रय मूल्य बना देते, इसको बेच देते हैं 20% प्रॉफिट पे, ठीक है, और इसको बेच देते हैं 12% लॉस पे, तो 88% पे, ठीक है। ये 120% या 88%, ठीक है। फिर डेसिमल वैल्यू यूज कर लेते हैं हम लोग, तो 12 और 12 12 एकम 12 और 12 1 13, 132, एक अंक के बाद दशमलव, या 15 8 120 और 15 8 120
20 बार 132, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो देखिए आपका विक्रय मूल्य क्या आ गया, बराबर आ गया ना। ये क्वेश्चन में कह भी रहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो यहाँ से दोनों मिला के सीपी कितना, तो बोलेंगे 15 और 11 कितना हो गया 26, और यहाँ से आप 13 दूना 26 दशमलव कितना बोलेंगे 4। तो देखिए 26 में खरीदा, 26.4 में बेचा, तो क्या हो गया 0.4 का प्रॉफिट किस पे हो गया, 26 पे गुणा कितना 100, तो ये पॉइंट और ये खत्म, ये 2 और ये 13, तो देखिए 20/13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 1.7/13% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 26 में खरीदा, 26.4 में बेच रहा है, तो समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, लेकिन इसको कर लेते हैं तो फिर तब तो हो ही जाएगा आपका सिलेक्शन। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके टाइप 11 के क्वेश्चन को। अब प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न में आपको दे देगा कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, और दोनों वस्तुओं का मिलाकर दे दिया जाएगा आपका क्रय मूल्य, जिसमें आपको बताना है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 8,000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे, ठीक है। पहले को 40% लाभ से बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। अब यहां पर दो वस्तुओं का मिलाकर आपको दे दिया गया है क्रय मूल्य और बोल दिया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, ठीक है। एक को बेचा है 40% प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा है 40% लॉस पर। तो यहां से आपको पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग बताइए, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं का कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों वस्तुओं का मिला के जो CP1 और CP2 ये दोनों मिला के कितना दे दिया है, ये दे दिया है आपका 8,000, दोनों मिला के कितना दे दिया है 8,000। अब इसमें आपको बताना है कि पहले म्यूजिक सिस्टम का कितना दाम है और दूसरे म्यूजिक सिस्टम का कितना दाम है, ठीक है। तो चलिए अब यहां से SP1 SP2 बराबर है, पहले वस्तु पर हो रहा है 40% का प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे CP1 गुणा 140%, तब ये बन गया ना SP आपका। जैसे ही CP को 40% प्रॉफिट पर बेचे बन गया ये SP, मतलब ये। और फिर दूसरे वस्तु पर क्या हो रहा है 40% की हानि, तो इसका मतलब कितने पे बेचा होगा 60% पे, ठीक है। एक पर 40% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि, तो जैसे ही 40% हानि पर बेच दिए बन गया आपका SP, ठीक है। तो यहाँ से ये परसेंट खत्म और यहाँ से 20 से 7 बार में और 20 से 3 बार में कट गया 60, तो CP1 अपॉन CP2 कितना गया 3/7। इसका मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3 इकाई और दूसरे का 7 इकाई। अब देखिए, अब आपको यहां से जो दिया गया है टोटल, वो कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है 8,000। तो यहां से आप बोलेंगे कि ये CP1 3 यूनिट और CP2 7 यूनिट, दोनों जोड़ के कितना, तो दोनों जोड़ के बोलेंगे 7 और 3 कितना 10 यूनिट है ना, दोनों मिला के कितना 10। तो यूनिट में टोटल कितना हो गया 10 और रुपए में टोटल कितना हो गया, यहाँ पे दे दिया गया है 8,000। तो यहाँ से बोलेंगे 10 का वैल्यू कितना हो गया 8,000। तो इकाई पे हम लोग जाते हैं तो एक का वैल्यू कितना हो गया, ये 800 है ना, एक का वैल्यू कितना 800। तो यहाँ दोनों का अलग अलग पूछा है, तो 3 का वैल्यू कितना 8 दिया 2400 और 7 का वैल्यू कितना 8 7 5600। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 2400 और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5600। इजी है, ठीक है, आसान है। तो 2400 और 5600, एक नंबर आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही आसान है ये। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दे दिया, एक पर 40% का प्रॉफिट है तो CP1 गुना 140% और दूसरे पर 40% का लॉस तो CP2 इंटू 60%, दोनों विक्रय मूल्य आपका हो गया। अब यहाँ से CP1 और CP2 का रेशियो निकल गया 3:7, तो यहाँ से दोनों मिला के 10 का वैल्यू 8,000, क्योंकि यहाँ टोटल है 10 और क्वेश्चन में आपका टोटल कितना है 8,000। इसका मतलब 10 यूनिट का वैल्यू कितना 8,000, तो एक का वैल्यू 800, तो 3 का वैल्यू कितना 2400 और 7 का वैल्यू कितना 5600। हो गया आंसर।
चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पे, कुछ और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी, 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, इसका मतलब क्या, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, एक ही मूल्य पर बेचा गया है, तो जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। तो यहां से फिर से वही कंडीशन बन गया कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, SP1 और SP2 दोनों मिला के क्या है, सॉरी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। SP1 और SP2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 2 बकरियों को यहां पर बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों का क्रय मूल्य मिला के कितना है, 1008 रुपए। अब पहले को बेच रहा है 20% की हानि पर और दूसरे को बेच रहा है 44% लाभ पर, ठीक है। तो पहले वस्तु को, मतलब पहले वस्तु यहाँ पे बकरी हो गया ना, पहले बकरी को बेच रहा है 20% हानि पर, तो 80% पर, अब परसेंट नहीं लिखेंगे, काटना ही पड़ता है बाद में, तो छोड़ देंगे। और दूसरे बकरी को बेचता है वो 44% के लाभ पर, तो 144 पे, ठीक है। तो पहले को 20% हानि पर, दूसरे को 44% लाभ पर, तो ये बन गया ना SP, CP को जैसे बेच दिए बन गया SP। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये 4 से 20 बार में 4 दिया 12 और 4 छक्के 24 और कटा सकते हैं आप 4 से, 4 पंचे 20 और 4 नवा 36। डायरेक्ट आप इसको 8 से भी, ये 16 से भी कटा सकते थे, है ना। 16 नवा 144 और 16 पंचे 80। चलिए अब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। CP1 CP2 9:5। अब दोनों मिला के कितना, तो यहां से बोलेंगे दोनों मिला के 9 5 14 और इसका वैल्यू कितना 1008, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि दोनों बकरियों का क्रय मूल्य मिला के कितना हो गया ये 1008। तो एक का वैल्यू यहां से आप निकालेंगे, तो एक का वैल्यू कितना 14 सत्ते 98, बचा 2 28, 14 दूना 28। अब आपसे यहाँ दोनों का नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बकरी को बेचा गया है हानि पर उसका बताइए क्रय मूल्य। तो हानि पर ये वाला CP1 ना बेचा गया था, मतलब पहले बकरी का ये, इसको हानि पर बेचा गया 20% हानि पर, तो इसका मतलब CP1 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से गुणा कर देंगे, 9 गुणा 72, तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, कितना 64। तो आपका आंसर कितना हो गया 648 रुपए, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, क्लियर है। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा उनके क्रय मूल्य का योग 14,700 रुपए है, ठीक है। 14,700 दोनों वस्तु का क्रय मूल्य मिला के है, ठीक है। यदि पहले वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें, ठीक है ना। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। तो यहां से भी वही कंडीशन बन रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। तो पहले वस्तु को बेचा है वो 25% के प्रॉफिट पर, तो बोलेंगे 125%, और दूसरे को बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, तो बोलेंगे ये 120 हो गया। दोनों बार क्या, इस बार दोनों प्रॉफिट पर बेचा है, ध्यान रखना इस चीज का। परसेंट छोड़ दिए क्योंकि वो कटता ही है बाद में। तो ये कटाते हैं, कितने बार से कटेगा, ये 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10 और 5 के 20 और ये 25 पंचे 125। तो CP1 अपॉन CP2 कितना हो गया, ये 24 बटे कितना 25। तो यहाँ से दोनों जोड़ के कितना, तो बोलेंगे दोनों जोड़ के कितना हो गया 49, और इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है 14,700। तो एक का वैल्यू देखिए
और 3 बार में देखिए कटा, ये कट जाएगा, 9 तिया 27 और 4 तिया 12 तो 14, मतलब ये एक का वैल्यू 300। अब दोनों का पूछ रहा है तो 24 तिया कितना 7200 और 25 तिया कितना 7500, 25 तिया 7500, ठीक है। तो 7200 और 7500 ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे ए पे, 7200 और 7500। क्लियर है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, उसके बाद ये टाइप एंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा उनके क्रय मूल्य का योग 19,200 रुपए है। यदि पहले वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। तो यहां से पहले वस्तु का क्या बेचा गया है, पहले वस्तु को 25% लाभ पर तो 125% पे, और दूसरे वस्तु को बेचा गया है 25% हानि पे, तो इसका मतलब 75% पे। तो यहाँ 25 से 5 बार में और 25 से 3 बार में कट गया, तो CP1 अपॉन CP2 कितना निकल गया 3/5, ये 3 है, 5 इधर जाएगा नीचे जाएगा, दोनों मिला के कितना 8, और 8 का वैल्यू देखिए कितना दे दिया है टोटल 19,200। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना 8 दूना 16, 8 चौके 32, तो एक का वैल्यू कितना 2400। तो दोनों का पूछ रहा है ना, तो 24 तिया ये एक हो जाएगा 7200 और 24 पंचे 120 और ये 20, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, मतलब एक का क्रय मूल्य 7200 और दूसरे का कितना 12,000। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे किस पे, 7200 और 12,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 7200 और 12,000, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज रहने देते हैं यहीं तक। अब देख रहे हैं कि हम लोग कितने टाइप का क्वेश्चन इसमें किए जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जब समान हो जाए तो उसमें क्या करते हैं, और फिर दो वस्तुओं का आपका विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो इसमें देखिए कितना कंडीशन हम लोग पढ़े। एक बार पढ़े कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर हो गया हो, फिर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर जब नहीं हो, और यहाँ पर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे दिया है, फिर आपको दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सारे टाइप को आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे अच्छे से, एक नोटबुक बनाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आप रखेंगे। तो पूरा जब आप कलेक्शन कर लेंगे ना, पूरा टाइप का कलेक्शन एक बार उसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो कभी कहीं से भी बनाएंगे ना तो आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये काम करते जाइए। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इस गर्मी में आपके लिए देखिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप मन से पढ़िए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, कुछ समय बिताइए हमारे साथ, तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो। उसके बाद बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें समय से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।